हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। जय राम जी की जय श्री कृष्णा। आप सभी लोगों का स्वागत है विष्णु मैथ्स पॉइंट में। और कैसे हो? हंसते मुस्कुराते रहिए। चेहरा एकदम खिला खिला रहना चाहिए। अगर चेहरा खिला खिला रहेगा तो अपने आप चमक दिखेगी आपके चेहरे पर। ठीक है, और सुंदर दिखोगे। कोई क्रीम और केमिकल वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी बिल्कुल भी। ठीक है, और क्वेश्चन आपने देख ही लिया होगा। और क्वेश्चन आपने देख लिया तो मैंने पहले भी कहा था आपको और दोबारा भी कह रहा हूं, पहले खुद सोल्व करके देखिए। ठीक है, और खुद सोल्व करने के बाद आप करके देखिए उसमें, और आपको लगता है वे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपने किस तरीके से किया, हमने किस तरीके से करवाया उसको। ठीक है, तो दोनों ही चीजें देखने की कोशिश करें, कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा आपको एक्स्ट्रा। चलो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन में आइए। देखिए, आज का हमारा क्वेश्चन है √1 + 1/1² + 1/2²। इस प्रकार से सीरीज चल रही है और ये 100 तक जा रही है। अब 100 तक ये जा रही है, तो अब बात है इसको सोल्व कैसे करें, कैसे इसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। तो इसको सोल्व करने से पहले कुछ खास बातें आपको देखनी है, वो ध्यान से सुनिए। नहीं बाकी इतनी बड़ी कैलकुलेशन है वो सोल्व हो नहीं पाएगी। ठीक है, कुछ खास बातों का आपको ध्यान रखना है, ध्यान से सुनिए बात। जैसे आपको एक बात बताऊं, पहले अपनी लाइन थी 1/1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर, ऐसे लाइन आपके पास। अच्छा, आप इसको करोगे तो ये तो आ जाएगा 1 + 1/1, 2 का स्क्वायर 4, 4 एकम 4, 4 में का भाग देंगे 4, 4 एकम 4, 4 में 4 का भाग दिया 1 एकम 1, 4 4 8 और 1 9, ये आ गया 9/4। हालांकि मैं इसको ऐसे करना नहीं चाहता, लेकिन एक बार आपको एकदम एलिमेंट्री स्टेज इसलिए बता रहा हूं। ठीक, अच्छा। और इसको 1 और 1 2, एक ही तो है, तो 1 और 1 2 डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, ऐसा नहीं कि ये नाटकबाजी करें, केवल प्रोसेस समझाने के लिए बता रहा हूं आपको। इसके बाद देखिए अगली जो लाइन आपकी 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, ऐसे आया। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 का स्क्वायर आ गया 9, तो 4 नाम 36, 36 एकम 36, 36 में 4 का भाग दिया 9, 9 एकम 9, 36 में 9 का भाग दिया 4, 4 एकम 4, 36 और 9 45, 45 और 4 49/36। ध्यान से देखिए, इनके ऊपर रूट भी लगा हुआ है, और रूट लगाओ तो इसका आ जाएगा 3/2। इसका कितना आएगा? जब इसका अगर रूट लगा हुआ है तो इसका आ जाएगा 7/6। ठीक, अच्छा। अब ध्यान से देखिए, एक और लिख लेता हूं स्टेप। √1 + 3² + 1/4², इसको भी कैलकुलेट कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर 16, यानी ये 16 और ये 9, तो 16 नाम 144 है, 16 गुणा 9 लिख लो। ठीक है, 16 गुणा 9 को 1 से गुणा करेंगे, 16 गुणा 9 या 144 डायरेक्ट लिख लो। 16 गुणा 9 में 9 का भाग देंगे, 9 से तो 9 कट जाएगा, क्या बचेगा 16, 16 एकम 16 जाएगा। 16 गुणा 9 में 16 का भाग देंगे, 16 से 16 कट जाएगा, जाएगा 9, 9 एकम 9। आराम से देखिए, प्यार से देखिए। 16 नाम है 144, 144 और 16 160, 160 और 9 169, 16 नाम 144, 169 का जाएगा 13 और 144 का जाएगा 12। ठीक, अच्छा। देखिए सुनिए बात को, ध्यान दीजिए। अगर सबसे पहले इसका तो आया 3/2 अकेले का, तो अकेले का कितना आया 3/2, दूसरे पद का कितना है 7/6। लेकिन अगर इन दोनों को जोड़ देते, ध्यान से देखना, अगर आप इन दोनों को जोड़ देते तो क्या था, इसका तो 3/2 और उसका 7/6। अगर इन दोनों को जोड़ देते तो 3/2 और 7/6। देखिए ध्यान से देखिए, जोड़ने के लिए डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए,
तो ये 6 है, इसका 6 बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 गुना करेंगे, इसको 3 गुना करें तो इसको भी 3 गुना कर देंगे, ये आ जाएगा 3 तिया 9, ये तो आ जाएगा 9/6 और ये आ जाएगा 7/6। 9/6 और 7/6 कितना हो जाएगा, 16/6। कटता भी है क्या, 2 से कट रहा है, काट दीजिए, 2 से काटेंगे तो यह आ जाएगा 8 आ जाएगा, और यह आ जाएगा 3, यह आ जाएगा 8/3। देखो अकेला पहला पद था तो 3/2, पहला और दूसरा दोनों को जोड़ा तो कितना आया, 8/3। अगर इन तीनों को जोड़ते तो क्या आता, देखिए एक बार, ये 3/2, ये 7/6, ये तो 3/2 था, ये 7/6, और लास्ट वाला क्या है, 13/12, यह आ जाएगा 13/12। देखो जी, इसका 12 बनाने के लिए डबल कर देता हूं, इसका 12 बनाने के लिए क्या करें, 6 गुना करेंगे, तो इसको भी 6 गुना करेंगे, ठीक है। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया क्या, तो बटे में तो आ गया 12, और देखो 6 × 18, 18 14 32, 32 और 13 45, कितना आ गया, 45। कट रहा है क्या, किससे कट रहा है, 3 से, 3 चौक 12, 3 से काटेंगे 15, या जाएगा 15/4। हाँ भाई, तो देखिए इसमें खास सीरीज बनी है, तो क्या खास सीरीज बनी है देखना है। अकेले पहले का जो टोटल है वो तो आया 3/2, और पहले और दूसरे दोनों का जो टोटल आया था वो आया था आपके पास 8/3, और पहले दूसरे और तीसरे तीनों का जो टोटल आया है वो 15/4, ठीक है। थोड़ा सा प्यार से देखना, आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 2 - 1/2, 2 दूनी 4, 4 में से एक जाएगा 3, 3/2 आ जाएगा, ठीक है। क्या इसको 3 - 1/3 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, 3 × 9, 9 में से एक जाएगा 1, 9 में से एक जाएगा 8, तो 8/3 आ जाएगा। इसको क्या लिख दोगे जी, 4 - 1/4, ठीक है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, देखिए आपको करना यह है कि आपको जो सवाल पूछा गया था, कहां तक पूछा गया है, 100 तक पूछा गया है, तो 100 तक पूछा गया, इसका मतलब क्या जाएगा जी, 100 - 1/100 आ जाएगा। 100 तक पूछा गया, 100 यहां तक पूछता तो, यहां तक पूछता तो क्या होता, 4 - 1/4, 5 तक पूछता तो 5 - 1/5, 11 तक पूछता तो 11 - 1/11, 19 तक पूछता तो 19 - 1/19। क्लियर है बात। बाकी वैसे कैलकुलेशन लेकर के बैठ जाओगे तो बहुत बड़ी महाभारत हो जाएगी। तो आ जाएगा 100 को 100 से गुणा करें 10,000, और 10,000 में से एक जाएगा 9,999/100, यह आ जाएगा आपका आंसर। अगर मान लीजिए भाग दिलवा कर मांगा तो 2 डिजिट पर पॉइंट लगा देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कर पाएंगे कैलकुलेशन, इसमें थोड़ा सा और कैलकुलेशन की सुधार कर सकते थे, ये तो खैर करना ही है आपको। इसमें एक खास बात और बतानी थी, वो बता दूं मैं आपको। देखिए स्क्वायर के बारे में जब अपनी कैलकुलेशन स्पीड का टॉपिक चल रहा था, उसमें मैंने एक काम करवाया आपको, अगर किसी को देखना हो तो देख सकता है। कैलकुलेशन स्पीड में स्क्वायर से संबंधित जो बातें बताई है, उसमें कुछ मैजिक मैथमेटिक्स से संबंधित कुछ वीडियो मैंने डाल रखे हैं, वो देख सकते हैं आप। तो उनमें मैंने कुछ काम करवाया था, अगर वो करवाओगे तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी और कम हो जाएगी, मामूली सी। आपको बताया था, जैसे मान लीजिए आपके पास संख्या कोई 5 है, 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दोनों को गुणा करें 5 6 30, तो यह आ जाएगा 30 का स्क्वायर। अगर आप इनका टोटल करेंगे तो आपको बताया था 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, दो संख्या कंटिन्यू लिए, ध्यान रखना। इन दोनों का गुणा गया 30, तो 30 का भी स्क्वायर। अगर इन तीनों का आप टोटल करके देखोगे तो टोटल आएगा इसके जस्ट अगले के संख्या का स्क्वायर 31 का स्क्वायर। आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। ये हमने पिछले कैलकुलेशन स्पीड की जो वीडियोज है उनमें आप देख लीजिएगा, उसमें करवाया हुआ है अपना। वापस से देख लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास है 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 चौक 12, तो यह आ जाएगा 12 का स्क्वायर। तो इनका अगर आप टोटल करोगे तो यह आएगा, सबका टोटल आएगा 13 का स्क्वायर। चेक कर लो, 144, 4 का स्क्वायर 16, 160 और 9 169, ठीक है।
ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं आपको क्योंकि यहां पर इसकी कैलकुलेशन करने पर कुछ ऐसी स्थिति क्रिएट हो रही है जो मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले। देख लीजिए वापस से। जैसे मान लीजिए आपको बता दिया 1 प्लस 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। अब इस कैलकुलेशन में कईयों को टाइम लग रहा होगा, सबको ही लगता है टाइम, ठीक है। तो दरअसल ये बात क्या थी, देखो एक बार इसका अगर जब आप एलसीएम लोगे तो ये आ जाएगा 9 का स्क्वायर गुणा 10 का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो इसमें इसका भाग दोगे तो आ जाएगा 9 का स्क्वायर गुणा 10 का स्क्वायर। इसमें इसका भाग दोगे 9 का स्क्वायर कट जाएगा, 10 का स्क्वायर बचेगा। और इसमें इसका भाग दो 10 का स्क्वायर कट जाएगा, 9 का स्क्वायर। देखो देखिए यही वही लाइन है क्या, 9 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर प्लस 9 दाए 90 का स्क्वायर, 9 दाए 90 का स्क्वायर बटे 90 का स्क्वायर। अब आपको पता है 9 का स्क्वायर 10 का स्क्वायर दोनों का गुणा 90 का स्क्वायर, तो ये किसका स्क्वायर आएगा, 91 का स्क्वायर बटे 90 का स्क्वायर। तो आगे जाकर के और बड़ी संख्या आएगी तो कैलकुलेशन करने में दिक्कत आएगी, तो ये चीज अगर ध्यान में रहेगी तो थोड़ा सा और बेटर रहेगा, आपको कंफर्टेबल रहेगा। तो वर्गमूल करेंगे तो स्क्वायर हट जाएगा, ठीक है। तो आपके पास ये संख्या आनी चाहिए थी। तो आपको शक्ल अगर आपको ध्यान में है तो मैंने आपको बता दिया, तो ये जो कैलकुलेशन है पूरी भी नहीं करनी पड़ेगी आपको। जैसे मान लीजिए जब भी आपका मन हो कि भाई मैं कैलकुलेशन कर रहा था सर, जैसे मान लीजिए आप आ गया ये 11 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब ये कैलकुलेशन करें भी तो आपको पता है एक जगह 11 का स्क्वायर रहेगा, एक जगह 12 का स्क्वायर रहेगा, और एक 11 और 12 दोनों का गुणा का स्क्वायर रहेगा। समझ गए बात को। तो देखिए बात ये 11 और 12 का गुणा होता है 132, तो 132 और एक 133 बटे 132 आएगा। ये मैं डायरेक्ट कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं डायरेक्ट, मेरे दिमाग में ये बात है कि मेरे को लग रहा है कि ये 11 का स्क्वायर गुणा 12 का स्क्वायर है। वापस से देख लो, तो इसमें इसको तो डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, तो 11 का स्क्वायर गुणा 12 का स्क्वायर प्लस इसमें इसका भाग दोगे तो 11 का स्क्वायर तो कट जाएगा, ये 12 का स्क्वायर आएगा। 12 का स्क्वायर को 1 से गुणा करेंगे, 12 का स्क्वायर। 11 का स्क्वायर गुणा 12 का स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कट जाएगा, 11 का स्क्वायर बचेगा। अब ये 11 का स्क्वायर, ये 12 का स्क्वायर, ये दोनों के गुणा का स्क्वायर है, तो इसके जस्ट अगली संख्या क्या आएगी, पहले 11 गुणा 12 132 होता है, 11 को 12 से गुणा करो कितना जाएगा 132। 132 के जस्ट अगली संख्या होती है 133, तो ये तो 133 का स्क्वायर हो गया और ये 132 का स्क्वायर। समझ गए बात को। और इसके ऊपर क्या लगा हुआ, वर्गमूल लगा हुआ है, तो वर्गमूल लगाओगे तो क्या हो जाएगा 133 बटे 132, ये डायरेक्ट आ जाएगा। समझ गए बात को। तो इसी प्रकार से जैसे मान लीजिए आपके पास 1 प्लस 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 8 नहीं 72 का स्क्वायर, तो ऊपर आएगा 73 बटे 72। ये डायरेक्ट भी आप कर सकते हो, कैलकुलेशन कई बार पूछी जाएगी, उस समय जरूरत पड़े तो आप ऐसे कर लेंगे, ठीक है। जब भी आपको पूछे एक अकेला सवाल आए तब की बात बता रहा हूं, तब आप डायरेक्ट कर लें, कैलकुलेशन में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े आपको। अगर आपको आ गया 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, तो 6 7 होता है 42, 42 आएगा नीचे और 43 आएगा जस्ट ऊपर, ठीक है। कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ेगा आपको। हो गई बात क्लियर। अच्छा, तो समझ में आ गई होगी बात आपको, कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा, ठीक है। अगर ये सवाल अब बता दूं मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू और बता देता हूं। जैसे सवाल ऐसे होता है आपके पास 1 प्लस 1 बटे 1 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, 1 प्लस 1 बटे 2 का स्क्वायर प्लस 1 बटे 3 का स्क्वायर, ऐसे करते 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 अगर आपके पास आ गया 1 बटे 1 प्लस 999 का स्क्वायर प्लस 1 बटे 1000 का स्क्वायर, जो कैलकुलेशन करके बताई थी आपको, तो आपको बताया था जहां तक लेना हुआ था तो 1000 तक लिया है, तो बस आपको कैलकुलेशन इतनी रहेगी 1000 माइनस 1 बटे 1000, ठीक है। अगर 100 तक होता तो 100 वाले का क्या किया हमने 100 माइनस 1 बटे 100, 50 वाले का क्या किया 50 माइनस 1 बटे 50। क्लियर है बात। तो मैं समझ रहा हूं ये कैलकुलेशन समझ में आई होगी। अगर किसी को समझ में नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। चलो धन्यवाद, बाकी चर्चा हम करेंगे अगले वीडियो में। और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब भी करिएगा। चलो धन्यवाद।